हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के सेशन में जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि कोई नया टॉपिक जो है एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम से पहले मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट बहुत आप में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि कम से कम कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस ये जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप कम से कम अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री का करवा दीजिए ताकि हम लोगों को हेल्प हो एग्जाम में। तो वैसे मैं नया चैप्टर अभी ट्रिगोनोमेट्री शुरू नहीं कर रहा हूँ, केवल ट्रिगो का जो मेन मेन क्वेश्चंस है जो कि बराबर पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल के द्वारा, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हर एक सेशन में लेंगे। कुछ सेशंस बनेगा ट्रिगो का, कुछ अलजेब्रा का। देखते हैं कितना हम कर पाते हैं अपनी तरफ से। तो जरूर लेकर के आऊंगा। कोई यहाँ पे कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप ये मत समझिए कि ट्रिगो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बट ट्रिगो के कुछ क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल का जो हॉट टॉपिक वाला है, हॉट पॉइंट जहाँ से एसएससी सीजीएल बराबर क्वेश्चन पूछते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को अपन लेने की कोशिश करेंगे। कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ट्रिक्स लेकर के सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंगल यूनिट कन्वर्शन। एक्चुअली एंगल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तीन तरह से, एक डिग्री, दूसरा रेडियन और तीसरा ग्रेड। ग्रेड जो है आउटडेटेड हो गया है। मेनली अब हम लोग को दो ही चीजें पढ़ना है। क्या? पहला आपको रेडियन पढ़ना है और दूसरा आपको डिग्री पढ़ना है। रेडियन को अपन ऊपर ऐसे सी से डिनोट करते हैं, डिग्री को ऊपर ऐसे छोटा सा शून्य दे करके डिनोट करते हैं। तो आपको रेडियन और डिग्री में एक रिलेशन होता है, जैसे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आप याद रख लीजिए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई का वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं या 3.14 भी ले सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि पाई रेडियन जो होता है, सर्कुलर मेजरमेंट जो होता है पाई रेडियन का, वो आपको डिग्री में 180 डिग्री के इक्वल होता है। यही चीज याद रखना है। इससे भी एसएससी सीजीएल कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। आपको ये चीज समझ लेना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन इज व्हाट। आपसे पूछा गया है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। वैसे एज ए कॉन्सेप्ट या एज ए आप इसको फॉर्मूला बोलिए, इसको एक फैक्चुअल डेटा की तरह याद आप लोगों में से बहुत को होगा, आप भी याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ऑलमोस्ट 40-45 सेकेंड्स लगेगा। तो अच्छी बात यह है, बेटर है कि आप इस डेटा को याद रख लीजिए। पहले मैं इसको बताता हूँ कि कितना होता है। देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एक छोटी सी चीज और बता दूं कि आपको पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह से 1 डिग्री जो होता है आपको 60 सेकेंड्स, ये वाला ऊपर जो एक लाइन दे रहे हैं वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। 60 सेकेंड्स आपको जो होता है, सॉरी 60 मिनट के बराबर। 60, अब आपको 1 मिनट जो निकालेंगे, 1 मिनट आपको 60 सेकेंड के बराबर। वन जो है छोटा वाला दिए हैं वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दो जो दिए हैं उसको सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये छोटी सी बात है, आपको याद रखना है। चलिए, पाई का वैल्यू आप रखिए 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको एक रेडियन का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा? 180/22 इंटू 7, 2 से काटिए, आपको 90 जाएगा, ये 11 आएगा, यानी कि 630/11 डिग्री आ गया। इसको काटिए, आपको कितना आ जाएगा? 11×5 = 55, 8, 11×7 = 77, 57 डिग्री। अब आपके पास 3 डिग्री बचा हुआ है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 मिनट आ जाएगा। तो आपको 180 मिनट बाई अगेन 11 करना होगा, तो आपको 56 डिग्री आ गया। 180 मिनट को आप 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 11 कहीं 11, 7 पे 0, 11×6 = 66, यानी कि 60 मिनट आ गया। आपके पास बचा कितना? 4 मिनट बचा, उसको आप 240 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो 240/11, ये आपको कितना आ जाएगा? 57 मिनट, 57 डिग्री, 16 मिनट और 11 दूना 22, ऑलमोस्ट 22 सेकेंड्स के बराबर हो गया। तो 1 रेडियन जो होता है 57 मिनट डिग्री
16 मिनट्स और 22 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। इसको एक्चुअल में फैक्चुअल डेटा की तरह याद रखिए कि 1 रेडियन का वैल्यू 57 मिनट 16, सॉरी बार बार मैं मिनट बोल रहा हूँ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स के बराबर होता है। इसको आप याद रख लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एफसीआई 2013 का पूछा हुआ है द मेजर ऑफ एन अनइक्वल एंगल इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5 पाई बाई 9 रेडियन, फाइंड द इक्वल एंगल। अब देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए भी एक्स, ये दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि ये दोनों आर्म बराबर दिए गए हैं, साइड्स बराबर दिए गए। ये अनइक्वल एंगल, इसका वैल्यू आपको 5 पाई बाई 9 दिया गया। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री किसके बराबर होता है पाई रेडियन के। यहाँ पे पाई दिया गया है, यानी कि अनइक्वल एंगल कितना है 5 पाई बाई 9 प्लस इक्वल एंगल x है तो 2x, ये आपको 180 डिग्री यानी कि पाई के बराबर हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई माइनस 5 पाई बाई 9 विच विल बी इक्वल टू 4 पाई बाई 9। 2 से इसको काटने 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 9 रेडियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको निकालना था क्या, फाइंड द इक्वल एंगल। इक्वल एंगल कितना होगा 2 पाई बाई 9, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बहुत इजी है, भी सीजीएल में पूछा गया है क्या 3 पाई बाई 5 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट। 3 पाई बाई 5 आपको डिग्री में निकालना है, 3 बाई 5 पाई का वैल्यू आपको कितना होता है 180 डिग्री, इसको काटेंगे 36 टाइम, 36 3 जा 108 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला, इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आर 135 डिग्री एंड पाई बाई 12 डिग्री। पाई बाई 12 दिया गया है, इसको डिग्री में ही चेंज कर देते हैं, 180 बाई 12, ये आपको कितना आ जाएगा 12 15 ये 180 15 डिग्री आ गया। तो आपको क्या बोला है कि दो एंगल का सम ए प्लस बी आपको दिया गया है 135 डिग्री, और उसका डिफरेंस दिया गया है कितना पाई बाई 12 यानी कि 15 डिग्री, यानी कि a माइनस बी आपको दिया गया है 15 डिग्री। अब यहाँ से इसको आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने मत लग जाइए। देखिए दोनों का सम 135 किसका है, a में भी है, b में, c में, d में, मतलब चारों में आपको 135 सम आ रहा है। डिफरेंस 15 का किस में है, a नहीं है, b में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो इस तरह के आपको अप्रोच फॉलो करने पड़ेंगे एग्जाम में। यहाँ आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे 2a इज इक्वल टू 150 डिग्री, a इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो b कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से सॉल्व करेंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। क्यों ना जो दिया गया कंडीशन है उसी को ऑप्शन में सेटिस्फाई क्यों ना हम करा ले। जहाँ पे ये चीज़ नहीं लागू होगा वहाँ तो पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, बट जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ओके, तो ये तो यूनिट कन्वर्सन एंगल के रिप्रेजेंटेशन पे हो गया। अब एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन जस्ट वो कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर अपन कम से कम 8-9 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से आप बोल सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सिमिलरली यहां से आप बोल सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये सिमिलरली ऐसे ही बोल सकते हैं। अब देखिए किसी क्वेश्चन में आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया गया है, तो अब आप इजीली सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, उसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सिमिलरली यदि आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया गया है तो आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल सकते हैं, या आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया गया है तो आप इजीली कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको सपोज एक एग्जांपल ले लें, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको ए दिया गया है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई ए हो जाएगा। इस दोनों को आप जोड़ेंगे, 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको
ए प्लस 1/a, यानी कि जो आपका कॉसेक थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, ए प्लस 1/a होल बाई 2 आ जाएगा। ओके, चाहे आपको सिमिलरली ऐसा ही दिया गया हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो आपको पता हो जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको क्या हो जाएगा, 1/x होगा, दोनों रिवर्स होता है। यहां से आप सेक थीटा निकालेंगे, आपको क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x/2। यदि आप टेन थीटा निकालेंगे तो आपको आ जाएगा x माइनस 1/x/2। तो इसको और थोड़ा सा फर्दर और मैं आपको डिटेल में बताऊं तो कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको ए दिया गया है, सपोज ए आपको क्वेश्चन में, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/a होगा। या आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बी दिया गया है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/b होगा, ये आपको पता है। एक चीज आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखिए यदि आपको x प्लस वाई यदि a दिया गया है एक प्लस वाला, और x माइनस वाई आपको b दिया गया है, तो यहां से आप देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी बाई 2। सिमिलरली y का वैल्यू निकालेंगे तो a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। सेम फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है कब, जब आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बोट्स एंड स्टीम का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो यही वाला फॉर्मूला होता है कि यदि आपको किसी दो चीजों का सम दिया गया हो और दो चीजों का डिफरेंस भी दिया गया हो, तो जो पहला क्वांटिटी है वो दोनों के एवरेज हो जाता है, यानी कि a प्लस बी बाई 2 हो जाता है। दूसरा क्वांटिटी में आपको क्या है, निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन है यानी कि a भी एवरेज लेना है, बट यहाँ पे निगेटिव, प्लस के जगह पे निगेटिव कर दीजिए, बाई 2 हो जाएगा। जैसे इस वाले इक्वेशन में आपको देखिए पहला वाला क्वांटिटी यदि सेक थीटा निकालना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो सेक थीटा सीधा क्या हो जाएगा, जो दोनों दिया गया है a प्लस 1/a उसका एवरेज ले लीजिए। यदि आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा का एक कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो टेन थीटा को आप सीधा ले लीजिए क्या, a माइनस 1/a/2, एवरेज ही लेना है, जो प्लस वाला है बीच में प्लस करना है, माइनस वाला है माइनस करना है। सिमिलरली यदि यहाँ से आपको कॉसेक थीटा निकाला है तो कॉसेक का दोनों में क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो b प्लस 1/b का ये एवरेज हो जाएगा। यदि आपको कॉट थीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस 1/b/2 हो जाएगा। सेम ए वाला कॉन्सेप्ट, ए कॉन्सेप्ट आपको यूज होता है बोट्स एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन में, कि आपको धारा के विपरीत जा रहा है या धारा के दिशा में जा रहे हैं, उस तरह के केस में अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब दो चीजों का सम दिया गया है, दो चीजों का आपको डिफरेंस दिया गया है, तो जो पहला क्वांटिटी है पॉजिटिव वाला वो दोनों का सम बाई 2 हो जाएगा। यदि दूसरा क्वांटिटी उसमें एक निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस बाई 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, जहां से एसएससी सीजीएल बहुत बार, या एसएससी एफसीआई या सीपीओ या सीएचएसएल बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए उस सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, अभी थोड़ा मैं डिटेल में बताते चलूंगा और फिर आपको ट्रैक पे आ जाएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा आपको 1/2 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा आपको निकालना है। चलिए यहाँ से अपन सेक थीटा तो निकाल सकते हैं। सेक थीटा क्या है, दोनों का पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 1/2 का आधा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5/4 आ गया। अब देखिए सेक थीटा आपको 5/4 आ गया, एक ट्रायंगल बनाइए। सेक थीटा क्या होता है, आधार बाई कर्ण, या सॉरी कर्ण बाई आधार, यानी कि सेक थीटा जो होता है आपको हाइपोटेनिस बाई बेस होता है। हाइपोटेनिस कितना है 5, ए कितना है 4, ए राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए 3 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, p आपको 3 है, h कितना है 5, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब आपका ऑप्शंस पॉइंट में दिया गया है, डेसिमल में तो कितना हो जाएगा 0.6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बहुत इजीली आप निकाल लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट स्टेप शुरू होना चाहिए यहाँ से, ये भी कैलकुलेशन आपके मन में हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2 फाइंड साइन थीटा। अब देखिए फिर से मैं लिखता हूं, हालांकि आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 3/2 तो आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा,
2/3। अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपको कॉसेक से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले कॉसेक निकालिए। कॉसेक क्या हो जाएगा, दोनों का साइन पॉजिटिव है, बाहर वाले को भी, दोनों को राइट साइड वाले को जोड़ दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, यानी कि 3/2 प्लस 2/3 बाई 2। आपको कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, 4 13 3 दूना 6 दूना 12। अब आपको कॉसेक थीटा 13/12 आया, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 12/13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये चीज आप मत लिखा कीजिए जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, डायरेक्ट यहां से लिखना शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। अब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन से ईयर में पूछा गया, आप देख लीजिए कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। 7th क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब आपको थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में दिया गया है। देन फाइंड tan 3 थीटा आपको पूछा गया है। ओके, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब आपको पता हो जाना चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो 1/√3 हो जाएगा। चलिए अब आपको यहाँ से tan 3 थीटा निकालना है, तो क्यों ना हम यहाँ से tan थीटा निकाल ले। tan थीटा का क्या है, एक निगेटिव वाला, तो देखिए पहला पॉजिटिव वाला है तो आपको क्या करना है, √3, दूसरा निगेटिव वाला घटाना पड़ेगा 1/√3 बाई 2 लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3 माइनस 1/2√3। ये आपको आ जाएगा 2/2√3। ओके, 2 कट गया, 1/√3 आ गया। चलिए अब देखिए, अब आपको tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आया। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। आपको निकालना क्या है, tan 3 थीटा विच विल बी इक्वल टू tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता है, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/2 फाइंड कॉसेक थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको आंसर अभी तक आ जाना चाहिए मन में क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7/2, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 2/7। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट कॉसेक थीटा निकालना था। आपको क्या करना है, दोनों सम को जोड़ के बाई 2 करना है, 7/2 प्लस 2/7/2, 7×7 = 4 53, 7 दूना 14 दूना 28। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 53/28, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। आपको डायरेक्ट और ये कैलकुलेशन भी आपके मन में ही हो जाना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5 फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √5, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस √5। अब आपको क्या करना है, 1/2 माइनस √5 को रेशनलाइज कर दीजिए। हालांकि ये सब चीज आपको मन में पता हो जाना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 2 प्लस √5, ये कितना आ जाएगा, ये आपको a² माइनस b² हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस √5 नहीं होकर के ये चीज आपको √5 माइनस 2 हो जाएगा। चलिए √5 माइनस 2, तो ये चीज आपको √5 माइनस 2, तो ऊपर आपको आ जाएगा √5 प्लस 2 आ जाएगा। चलिए ये आपको √5 माइनस 2 क्यों होगा, क्योंकि √5 जो है आपको ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा √5 आता है, इसीलिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना है। यहाँ पे ये चीज आप लिख लीजिए कि थीटा का वैल्यू आपको 0 से 90 के बीच में दिया गया है, इसीलिए आप √5 माइनस 2 नहीं ले सकते हैं, आप सॉरी 2 माइनस √5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू दे देगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीज साइन कॉस टैन कोसेक सेक सारा चीज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने के लिए आपको √5 माइनस 2 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो अब आपको क्या हो जाएगा, तो √5 माइनस 2, इसको थोड़ा सा एक बार और कैलकुलेट कर देते हैं। मैंने 2 माइनस √5 लिया था, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा 2 प्लस √3 दिया गया है। मैंने थोड़ा सा वो गलत डेटा ले लिया था, इसके कारण फिर से बता रहा हूँ। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि 0 से बड़ा थीटा और ये 90 डिग्री के बीच में ये कंडीशन दिया गया है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस
√5 आ जाएगा। 1/2 प्लस √5 को रेशनलाइज कर दीजिए, 2 माइनस √5 नहीं लेना पड़ेगा आपको, 5 माइनस √5 माइनस 2 लेना पड़ेगा। तो ऊपर भी आपको √5 माइनस 2 करना पड़ेगा, ऊपर क्या आ जाएगा √5 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो आपको √5 माइनस 2 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये चीज आपको कितना हो जाएगा √5 माइनस 2। अब आपको यहां से निकालना है सेक थीटा, निकाल सकते हैं आराम से। सेक थीटा क्या होगा, दोनों का सम 2 प्लस √5 प्लस √5 माइनस 2 बाई 2 आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√5 बाई 2, ये आपका √5 आ गया। चलिए √5 आ गया, आप एक ट्रायंगल आराम से बनाइए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनिस बाई बेस। तो इसको √5 ले लिए तो बेस को 1 लीजिए, तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तभी तो जाके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। आपको निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा यहाँ से निकालिए, कितना हो जाएगा 2/√5, कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/√5। चलिए तो इसको जोड़ेंगे तो आपको 3/√5 आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, यानी कि सारे कॉस सेक साइन कोसेक कॉट ये सब का वैल्यू आपको पॉजिटिव होगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए आपको 3 दिया गया है, साइन ए निकालना है। कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 3 दिया गया है। तो कोसेक ए माइनस कॉट ए कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब आप यहाँ से आराम से कॉसेक ए निकाल सकते हैं। कॉसेक ए क्या हो जाएगा, दोनों का सम 3 प्लस 1/3/2 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 1 10/6, ये आपको 5/3 दे देगा। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ ए इज एन एक्यूट पॉजिटिव एंगल एंड दिस इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ cos 2a। cos 2a का वैल्यू निकालना है। तो अब आप यहां से इसको बोल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 5/3। अब ये क्या है, आपको जो स्क्वायर वाला पार्ट दिया गया है, तो इसमें आप नहीं बोल सकते कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पे रिवर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड। क्या आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आपको क्या होता है 1 होता है। यहाँ से आप निकालेंगे पहला वाला, सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, दोनों का सम बाई 2 यानी कि 5/3 प्लस 1/2 विच विल बी इक्वल टू 5 3 8 8/6 8/6 यानी कि 4/3 आ जाएगा। और कंडीशन क्या दिया गया है, इज एन एक्यूट पॉजिटिव एंगल। एक्यूट पॉजिटिव एंगल कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप सेक्स ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, एक्चुअली सेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 होगा, बट केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सेक ए इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको ए का वैल्यू कितना, सेक कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/3 होता है। तो एंगल ए का वैल्यू आपको 30 डिग्री आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, cos 2a का वैल्यू। cos 2a यानी कि क्या निकालना है आपको, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इफ सेक ए इज इक्वल टू x प्लस 1/4x फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस tan x। अब इसको ट्रेडिशनली फॉलो करिएगा, बनाइएगा, आपको बहुत समय लगेगा। तो बेटर है कि आप x का वैल्यू आप 1 ले लीजिए। तो इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, सेक ए का वैल्यू 1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। एक राइट ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनिस a5 है, क्योंकि सेक a इज इक्वल टू हाइपोटेनिस बाई बेस। तो a5 a4 तो a3 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेक a प्लस tan a का वैल्यू। अब देखिए सेक a कितना आपको है, सेक a 5/4, tan a आपको कितना आ जाएगा 3/4। तो आपको 5 3 8/2 4 यानी कि
वैल्यू मतलब आंसर जो होगा आपको 2 आ गया। ऑप्शन सेटिस्फाई कीजिए। ऑप्शन पहला ऑप्शन x/2 यानी कि आपको 1/2 दे देगा जब आप x का वैल्यू 1 लेंगे। ऑप्शन 2 ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या बोला है 2x यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इस ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। बट और भी ऑप्शंस को देख लीजिए। सी क्या बोला है x जो कि 1 आएगा, नहीं होगा। डी क्या बोलेगा 1/2 इंटू 1 1/2 आएगा, वो भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, इफ x इज इक्वल टू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, y इज इक्वल टू कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन देखिए, सारे में लेफ्ट साइड में एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन और एक्स वाई प्लस वन दिया गया है। तो यहाँ पे इसको फिर से ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे, बहुत समय लगेगा। अल्फा का वैल्यू आप 45 डिग्री रख लीजिए। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सेक 45 रूट टू, टेन 45 1। y का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोसेक 45 रूट टू और कॉट 45 1। अब आप निकालिए एक्स वाई प्लस वन का वैल्यू। एक्स वाई प्लस वन क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन। ये कितना आ जाएगा, रूट टू का होल स्क्वायर, टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना आ जाएगा आपको, टू माइनस वन प्लस वन। ये आपको दे देगा कितना वैल्यू, आपको दे देगा 2 दे देगा। अब ऑप्शन एक एक करके सेटिस्फाई कीजिए। ऑप्शन ए एक्स माइनस वाई सेटिस्फाई करेंगे, रूट टू माइनस वन माइनस रूट टू माइनस वन, कैंसिल आउट यानी कि -2 आया, नहीं होगा। ऑप्शन बी एक्स माइनस टू वाई है, एक्स माइनस टू वाई करेंगे, ये भी आपको 2 नहीं दे देगा। ऑप्शन सी भी नहीं देगा। ऑप्शन डी को ट्राई कीजिए, y माइनस एक्स, वाई का वैल्यू आपको रूट टू प्लस वन माइनस एक्स कितना है, रूट टू प्लस वन हो जाएगा, एक कट गया आपको 2। यानी कि ऑप्शन डी आपका जो कंडीशन लिए हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा हार्डवर्क और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। कोई फीडबैक हो, किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक, जिस भी सब्जेक्ट का, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। मैं कोशिश करूंगा आपको डाउट्स क्लैरिफाई करने का। वैसे उस ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली ज्वाइन कर ले ग्रुप को। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या वर्बली बोल के। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए। चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।